विधानसभा चुनाव 2025 में क्या मोकामा में फिर जमेगा बाहुबली का सिक्का या जनता लिखेगी एक नई कहानी? जी हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चुनावी सफर के इस नए पड़ाव पर। आज बात बिहार की उस सीट की जो नाम से नहीं दबदबे से जानी जाती है, जहां सत्ता, साख और सियासत तीनों एक ही चेहरे से जुड़ते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोकामा विधानसभा सीट की, जहां चुनाव सिर्फ लड़ाई नहीं, एक राजनीतिक संघर्ष होता है। तो चलिए जानते हैं मोकामा का इतिहास, जातीय समीकरण और 2025 की चुनावी तस्वीर। और बात करते हैं चुनावी इतिहास की, तो बिहार की राजनीति में मोकामा विधानसभा सीट हमेशा से सुर्खियों में रही है। साल 1952 के पहले चुनाव से लेकर 1980 तक मोकामा में कांग्रेस का बोलबाला था। हरदेव सिंह जैसे नेता इस क्षेत्र में कांग्रेस की नींव मजबूत करते रहे, लेकिन 80 के दशक के बाद बिहार की राजनीति में बदलाव आया और जनता पार्टी और जनता दल ने कांग्रेस की जगह लेनी शुरू कर दी। यादव, कुर्मी और मुस्लिम मतदाताओं का रुझान इन दलों की ओर बढ़ने लगा और इसी दौरान सामाजिक न्याय की राजनीति का उदय हुआ और बिहार की जातिगत राजनीतिक संरचना बदलने लगी। मोकामा में बड़ा बदलाव तब आया जब 2005 में अनंत सिंह उर्फ छोटे सरकार ने राजनीति में कदम रखा। जदयू से शुरुआत कर उन्होंने 3 बार जीत दर्ज की और अपने बाहुबली छवि से मोकामा को चर्चाओं में ला दिया। हालांकि 2020 में वे राजद के समर्थन से 78,721 वोटों से एक बार फिर विधायक बने और फिर 2022 में दोषी ठहराए जाने के बाद उनकी विधायकी रद्द हो गई। 2022 में हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी नीलम देवी ने राजद से जीत दर्ज कर यह साबित कर दिया कि छोटे सरकार का प्रभाव अब भी कायम है। अब बात करते हैं जातीय समीकरण की। मोकामा में चुनाव जीतने का असली राज है जातीय संतुलन। यहाँ सबसे बड़ी आबादी है सिंह समुदाय की, करीब 14.3%, महतो 12.8%, कुमार 9.4%, पासवान 8.5% और यादव 7.5%। अनंत सिंह का भूमिहार समाज में गहरा प्रभाव रहा है और राजद के साथ आने के बाद उन्हें यादव और मुस्लिम मतों का भी मजबूत समर्थन मिला। अब आते हैं असली मुद्दों पर। जी हाँ, हर साल की बाढ़ की तबाही, सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली और रोजगार की तलाश में पलायन। जनता बाहुबली छवि से आगे बढ़कर विकास की बात करने लगी है और यही है वो मोड़ जो 2025 के चुनाव को दिलचस्प बना रहा है। लेकिन 2025 का चुनाव कुछ अलग है। राजनीतिक समीकरण बदल चुके हैं। बीजेपी और जदयू यहाँ सिंह वोटों को फिर से अपने पाले में लाने की कोशिश में है। अगर ये वोट बटे तो चुनाव नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। तो वैसे आपका क्या कहना है? इस बार मोकामा विधानसभा की जनता किस आधार पर वोट करेगी? ये जातीय समीकरण या फिर विकास? कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा।